आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। शासन की योजनाओं को पहुंचाना हम सबके ध्येय, जीवन का एक ध्येय है और उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए जब हम सब एकजुट होकर के कार्य करते हैं तो वह प्रत्येक नागरिक को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस दल के साथ जोड़ने में सफल होता है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में दुनिया के सामने लोकतंत्र के प्रति आम जनमानस के मन में भी एक आस्था का भाव पैदा कर रही है। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी अनेक उतार चढ़ाव की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कार्य की है। 1952 में जब पहला आम चुनाव इस देश के अंदर हुआ होगा तब भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है। भारतीय जनसंघ के पीछे, स्थापना के पीछे का उद्देश्य भी यही था कि हमें सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि हमें भारत के प्रति समर्पण का भाव पैदा करने वाले लोगों को एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करना है। और उस समय जब तत्कालीन सत्ताधारी दल भारत की अखंडता के साथ खिलवाड़ करके कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश कर रहा था, उस स्थापना काल से भी अगर बलिदान देने की आवश्यकता पड़ी, यानी 1 वर्ष के अंदर ही अगर किसी दल ने उस समय अपना बलिदान दिया था तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। और जब भी आवश्यकता पड़ी, इस देश के अंदर आजादी के बाद का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन श्री राम जन्मभूमि के प्रति भारतीय जनता पार्टी की समर्पण का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्पण पर कोई संदेह नहीं कर सकता है। और यही नहीं, जब भारत के लोकतंत्र का गला घोंटने का कार्य हुआ तो लोकतंत्र को बचाने के लिए भी अपनी दलीय निष्ठा से ऊपर उठ करके लोकतंत्र के प्रति हम अपने समर्पण का भाव व्यक्त करेंगे। भारतीय जनसंघ को उस समय विसर्जित करके भारतीय जनता पर उस समय जनता पार्टी का हिस्सा बना करके भारतीय जनसंघ ने लोकतंत्र के प्रति और भारत के प्रति अपनी निष्ठा को भी देश और दुनिया के सामने व्यक्त किया था। जनता पार्टी के विफल प्रयोग के बाद जब 1980 में फिर से जनता पार्टी से अलग होकर के एक नए दल के रूप में अपनी यात्रा को प्रारंभ करने की बात हुई तो भाइयों बहनों, वह तिथि 6 अप्रैल 1980 थी जब भारतीय जनता पार्टी के रूप में इस एक दल का गठन होता है। और उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के उन सभी महापुरुषों ने इस नए दल को देश की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दल के रूप में स्थापित करने का जो संकल्प लिया था, आज आप देख रहे होंगे कि भारत के कोटि कोटि नागरिकों की श्रद्धा आस्था का केंद्र बिंदु भारतीय जनता पार्टी बना हुआ है और दुनिया के अंदर एक आश्चर्य और कौतूहल का विषय भी बना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में केंद्र में सरकार बनी, कोई सोचता था कि भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली ये सरकार देश के अंदर व्यापक जन समर्थन को अपने साथ जोड़ने में सफल होगी और उन भावनाओं का जो सपना 5 दशक पहले
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, उस सपने को एक एक करके साकार करती हुई यह मोदी सरकार उन्हें सब साकार करती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज ये सपना साकार हुआ जब आपने देखा होगा देश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने पूरे देश के अंदर इस बात को देखा है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया।